हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नशे में धुत बाप ने बार बार 1 साला बच्ची को फर्श पर मारा, बच्ची की मौत। 20 सितंबर को 1 साला बच्ची की मौत हो गई जब इसके नशे में धुत वालिद ने मुबैना तौर पर तेलंगाना के सूर्यापेट कस्बे में अपने घर पर फर्श पर इसे बार बार मारा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वेंकटेश नशे की हालत में आधी रात के करीब घर वापस आया। जब इसकी बीवी ने इसे पुरसुकून करने की कोशिश की तो सूरत हाल बिगड़ गई और इनकी बेटी भाविंगा बेसाख्ता रोने लगी। गुस्से में आकर वेंकटेश ने मुबैना तौर पर बच्ची की टांगे पकड़ ली और इसकी बीवी की मदाखलत की कोशिशों के बावजूद इसे बार बार फर्श पर मारा। लड़की के सर पर शदीद चोटें और अंदरूनी सदमे का सामना करना पड़ा। बच्ची को सूर्यापेट के सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया जहां इसे वेंटिलेटर पर रखा गया। तहम भाविंगा अगली सुबह जख्मों की ताप ना लाते हुए चल बसी। वेंकटेश ने मौके से फरार होने की कोशिश की लेकिन पड़ोसियों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। FIR दर्ज कर ली गई है और मज़ीद तहकीकात जारी है। सरकारी स्कूल के बच्चों से मजदूरी का काम, प्रिंसिपल मुअत्तल। तेलंगाना के जगत्याल शहर में पुरानी पेट सरकारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल D तिरुपति को बच्चों से मजदूराना काम लेने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया है। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब अखबारात में शाया रिपोर्ट में इन पर बच्चों से फर्नीचर मुंतकिल करवाने की तस्वीर और इजाफी काम लेने के इल्जाम सामने आए। जिले कलेक्टर के सख्त अहकामात के मुताबिक ये इकदाम बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और स्कूल में तालीम के मियार को यकीनी बनाने के लिए किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने इस मामले की तहकीकात के बाद फौरी कार्रवाई की तस्दीक की है। बच्चों के सरपरस्तों का कहना है कि ये वाक़या न सिर्फ तालीमी इदारों में बद इंतज़ामी की निशानदही करता है बल्कि बच्चों की हिफाजत के हवाले से भी एक संगीन इंतबाह है। मैं किस पार्टी में हूं, स्पीकर फैसला करेंगे, कोडम श्रीहरि ने कहा। रुकन असेंबली कोडम श्रीहरि ने कहा है कि वो किस पार्टी में हैं, इसका फैसला स्पीकर करेंगे। इन्हें नोटिस पर जवाब देने 1 महीने की मोहलत दी गई। मीडिया से बात करते हुए कोडम श्रीहरि ने कहा है कि BRS की शिकायत पर जिन 10 अरकान असेंबली को स्पीकर असेंबली ने नोटिस दी है इनमें वो भी शामिल हैं। तहम उन्होंने 1 महीने की मोहलत की स्पीकर से अपील की थी जिसको मंजूरी दे दी। कोडम श्रीहरि ने कहा है कि दूसरी जमातों के अरकान को कांग्रेस में शामिल करने का इल्जाम करने का BRS को अखलाकी हक नहीं है क्योंकि BRS दौर में कांग्रेस, तेलुगु देशम, कम्युनिस्ट पार्टियों के अरकान असेंबली और अरकान कानून साज काउंसिल को BRS में शामिल कर लिया गया था। तब यह फैसला BRS के लिए दुरुस्त था, आज गलत नजर आ रहा है। रोड सेफ्टी सेस वसूल करने के फैसले पर KTR की मजम्मत। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने रियासत में नई गाड़ियों की खरीदी पर रोड सेफ्टी सेस आयद करने की सख्त मजम्मत करते हुए कांग्रेस हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया के X पर रद्दमल का इजहार करते हुए KTR ने रियासती काबीना में इसको मंजूरी देने पर ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि हुकूमत के इस फैसले से नई गाड़ियां खरीदने वालों पर कम अज कम 2000 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये का इजाफी माली बोझ आयद होगा। KTR ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रियासत में सड़क हादसात के पेश नजर रोड सेफ्टी इकदाम करने की हिदायत दी है लेकिन रियासती हुकूमत नई गाड़ी खरीदने वालों पर सेस आयद करते हुए मुखालिफ अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल कर रही है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा है कि सड़क हादसात की रोकथाम के लिए सरकारी खजाने से सड़कों की मरम्मत और तोसी करते हुए हादसात पर काबू पा सकती है लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये पैसा भी अवाम की जेब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। KTR ने कहा कि हाइड्रा की तश्कील के बाद सरकारी आमदनी घट गई है। ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए मकानात को मुनज़्ज़म किया जा रहा है जिससे रियल इस्टेट का कारोबार ठप होकर रह गया जो रियासत की आमदनी का अहम जरिया समझा जाता था। बड़े और जी असर शख्सियतों के नाजायज कब्जों को नजरअंदाज किया जा रहा है। गरीब अवाम के बकारात को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय कांग्रेस हुकूमत अवाम को लूटने के लिए रोड सेफ्टी सेस के नाम पर नया टैक्स आयद कर रही है। कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार के तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 6 जमानतों के अलावा दूसरे 420 वादे किए गए थे। इन वादों को पूरा करने में रेवंत रेड्डी हुकूमत नाकाम हो गई। रोड सेफ्टी सेस के जरिए सालाना 270 करोड़ रुपए वसूल करने का मंसूबा तैयार किया गया है जिसकी BRS पार्टी सख्त मजम्मत करती है। तेलंगाना के मुलक में माओ नवाजों के पम्फलेट से सनसनी। तेलंगाना के जिले मुलक में माओ नवाजों के पम्फलेट से सनसनी फैल गई। जिले के वेंकटापुरम मंडल में हफ्ते के रोज माओ नवाज पार्टी के पम्फलेट्स मंजर-आम पर आए जिनमें आवाम से अपील की गई है कि वो CPI यानी माओ नवाज के 21वें यौम तासीस के हफ्ते की तकारीब बनाएं। ये पम्फलेट्स पाथरापुरम, टेकुलाबोरू गाँव के नवाह में भद्राचलम, वेंकटापुरम रियासती शाहरा पर पाए गए। माओ नवाज मरकजी कमेटी ने आवाम से कहा है कि वो 21 से 27 सितंबर के दरमियान पूरे मुल्क में इनकलाबी जज्बे के साथ तकारीब का इनेकाद करें। मरकजी कमेटी ने पार्टी PLGA और आवाम को मुनज़्ज़म करने के लिए मजबूत तहरीक बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि ऑपरेशन कागार को शिकस्त देने के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जा सके। इसके अलावा कमेटी ने पार्टी को दुश्मन के लिए नाकाबिल तस्सीर बनाने, सलाहियतों में इजाफा करने और साबिक़ा नुकसान को दूर करने की भी ताकीद की।
हैदराबाद ट्रेन ने 3 अफराद को टक्कर दे दी। सिकंदराबाद के बल्लारम रेलवे स्टेशन के करीब हफ्ते की दोपहर एक खौफनाक हादसा पेश आया। रेलवे पटरियों पर चल रहे 3 नौजवानों को एक तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शदीद जख्मी हुआ। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर रेलवे अमले और पुलिस को इत्तला दी। जहाँ हादसे पर पहुंचने वाले रेलवे एहलकारों ने महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। जख्मी नौजवान को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल के जराये के मुताबिक जख्मी की हालत नाजुक है। महलूकीन की शनाख्त फौरी नहीं हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। रियासत में सफेद राशन कार्ड्स की तादाद 1 करोड़ उबूर कर गई। रियासत में सफेद राशन कार्ड्स की तादाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता एक महीने के दौरान 1,51,000 राशन कार्ड्स तकसीम किए गए। ताज़ा तरीन तौर पर कार्ड्स की तादाद 1 करोड़ का संगमिल उबूर कर लिया है। सितंबर के कोटा के मुताबिक राशन कार्ड्स की तादाद 99,70,832 थी। अब ये बढ़कर 1,01,22,324 को पहुंच गई है। रियासती हुकूमत भी इसे एक रिकॉर्ड तस्वुर करती है। नए राशन कार्ड हासिल करने वाले खानदान अक्टूबर से मुस्तफिद होने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। हुकूमत दशहरा के तोहफे के तौर पर इनमें बारीक चावल तकसीम करने का इंतजाम कर रही है। रियासत में रेवंत रेड्डी की हुकूमत तश्कील पाने तक सफेद राशन कार्ड से फायदा उठाने वालों की तादाद 2,81,00,000 थी। अब यह बढ़कर 3,25,00,000 को पहुंच गई है। दर हकीकत राशन कार्ड की तकसीम रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से अमल किए जाने वाले 6 जमानतों की तकसीम में एक है। कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाने तक रियासत में 89,95,282 कार्ड थे। इसके 2,81,47,565 इस्तेफादा कुनिंदगान थे। हैदराबाद में खतरनाक रॉडी शीटर को 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया गया। हैदराबाद के इलाके पुराने शहर के काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरगर्म खतरनाक रॉडी मोहम्मद असद को शहर से 1 साल के लिए दूसरे मुकाम भेज दिया गया। हैदराबाद के कमिश्नर CV आनंद ने बताया कि असद पर 11 से ज्यादा संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज हैं और इसका रवैया तशद्दुद पर मुबनी, धमकियां देने वाला और मुखालिफिन के खिलाफ कत्ल की कोशिशें करने वाला है। कमिश्नर के मुताबिक जून 2024 में असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक मुखालिफ गैंग के रुकन को कत्ल किया था। हाल ही में पुलिस की टीमों ने इसे और इसके साथियों को एक होटल के करीब रोका जब वो किसी दूसरे मुखालिफ गैंग पर हमला करने के लिए तैयार थे। इस दौरान पुलिस ने इनके कब्जे से असलहा, गोलियां और छुरियां भी जब्त की। पुलिस के मुताबिक अवामी शिकायत, मुकामी तहकीकात और हुक्काम की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर असद के इक़दामात शहर की अमन व अमान के लिए शदीद खतरा थे। इसी वजह से इसे हैदराबाद शहर से 1 साल के लिए शहर बदर किया गया, जिसकी इत्तला कमिश्नर ने ट्वीट के जरिए दी। RTA ईस्ट जोन और साउथ जोन में रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की फौरी इजराई। RTA ऑफिस ईस्ट जोन और RTA ऑफिस साउथ जोन में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर काम तेजी से अंजाम दिए जा रहे हैं। RTO ऑफिसर L किश्तिया, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ईस्ट जोन और साउथ जोन की निगरानी में फौरी इसी दौरान यानी सेम डे ही गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस को पोस्ट किया जा रहा है ताकि इस्तेफादा कुनिंदगान को जल्द राहत मिल सके। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को वो अपनी निगरानी में मुतहरिक अंदाज में चला रहे हैं। कायद मुकन्नना और रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी ने भी हाल ही में अपना लाइसेंस हासिल करने के लिए RTA ऑफिस बदलागुड़ा का दौरा किया था और उन्होंने इस मौके पर डिपार्टमेंट में जारी सरगर्मियों का जायजा लेने के बाद RTA की जानिब से तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ उमूर अंजाम दिए जाने पर खुशी का इजहार किया था और L किश्तिया की कारकर्दगी की तारीफ की थी। गणेश निमज्जन के मौके पर भी RTA की जानिब से गाड़ियों को सहूलियात पहुंचाने पर शहर के मुख्तलिफ गणेश मंडपों के जिम्मेदारों ने RTO ऑफिसर L किश्तिया से मुलाकात करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया था। रियासत में आइंदा 10 दिन मौसलाधार बारिश की पेशकाशी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 10 दिन तेलंगाना में बारिश की पेशकाशी की है। साथ ही इतवार 21 सितंबर को बेशतर अजला में मौसलाधार बारिश के इम्कानात का इजहार करके चंद अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अजला जंगाओं, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, नलगुंडा, रंगारेड्डी, यादाद्री भोंगिर में मौसलाधार बारिश की पेशकाशी करके ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 41 से 61 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलने और चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। इसके अलावा अजला आदिलाबाद, हैदराबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, जगत्याल, मिर्चल, मलकाजगिरी, महबूबनगर, कंडोल, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, संगारेड्डी, सूर्यापेट, विकाराबाद में भी तेज और मौसलाधार बारिश की पेशकाशी करके येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने मुतल्लिका अजला की सरकारी मिशनरी और ओहदेदारों को एहतियाती इक़दाम करने का मशवरा दिया है। महकमे ने बताया है कि शहर में कुछ अजीब सूरत हाल है। सुबह से शाम तक तेज धूप और शाम होते ही तेज बारिश हो रही है। महकमे के अंदाजे के मुताबिक इस महीने में मामूल से 109% ज़्यादा बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही ये भी वार्निंग दी गई है कि आइंदा 10 दिनों तक ऐसी बारिश नागुज़िर है जिससे सैलाब का भी खतरा पैदा हो सकता है।
इंसानियत की आला मिसाल, मुस्लिम मां और बेटे को बचाते हुए हिंदू नौजवान की जान कुर्बान। आंध्र प्रदेश के रायचोटी टाउन में बारिश और सैलाब ने एक ऐसा सानहा बर्पा किया जिसने हर दिल को गमज़दा कर दिया। एसएन कॉलोनी में 6 साल छोटा बच्चा इलियास अचानक बरसाती नाले के तेज बहाव में बह गया। लख्त जिगर को बचाने के लिए मां शेख मुन्नी बेखौफ व खतर आगे बढ़ी, मगर तेज बहाव के पानी ने मां और बेटे दोनों को अपनी लपेट में ले लिया। इसी दौरान करीब में खड़ा 30 साल हिंदू नौजवान गणेश ये मंजर देखकर तड़प उठा। इसने इंसानियत की आला मिसाल कायम करते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर नाले में छलांग लगाई ताकि मां और बेटे को बचाया जा सके, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो भी मौत की बेरहम मौजों में डूब गया। एक मुसलमान मां और बेटे को बचाने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान करने वाले हिंदू गणेश की यह कुर्बानी इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का वो दरख्शां चिराग है जो हमेशा याद रखा जाएगा। रेस्क्यू टीम ने तीनों की लाशें कल्याण मंडपम के करीब से बरामद की। यह दिलखराश वाक़या रायचोटी ही नहीं बल्कि पूरे जिले में गम की लहर दौड़ा दिया। साल का आखिरी सूरज ग्रहण। आज 21 सितंबर 2025 को जुज़वी सूरज ग्रहण के दौरान एक शानदार फलकियाती नज़ारा देखने को मिलेगा। अगरचे ये ग्रहण हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा, लेकिन ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और बहरुल काहिल के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। इस फलकियाती वाक़े में सूरज का सिर्फ एक हिस्सा चांद से ढक जाएगा, जिससे जुज़वी अंधेरा पैदा होगा। श्री बांके बिहारी पेथादेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर गोस्वामी आनंद श्री हरिदास ने बताया है कि ग्रहण 21 सितंबर की रात 11 बजे शुरू होगा और हिंदुस्तानी मियारी वक्त यानी IST के मुताबिक तकरीबन 4 घंटे 23 मिनट तक 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक रहेगा। उन्होंने ये भी वजाहत की है कि बैनुल-अक़वामी फलकियाती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ग्रहण के आगाज़ और अख्तिताम के औक़ात खित्ते के लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। इसका हिंदुस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसलिए सूरज ग्रहण से मुताल्लिक़ कोई मजहबी उसूल या रसूमात लागू नहीं होंगी। इसलिए सूरज ग्रहण से मुताल्लिक़ किसी भी रस्म या रस्म को मानने की ज़रूरत नहीं है। 72 साल का दूल्हा 27 साल की दुल्हन। यूक्रेन से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े की राजस्थान के जोधपुर में शादी हुई। इन दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दूल्हा इंस्टानस्लाव, जिनकी उम्र 72 साल है, और दुल्हन इन्हिलिना की उम्र 27 साल है। वो दोनों पिछले 4 साल से एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब उन्होंने अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने का फैसला किया। भारतीय तहजीब और सकाफत से मोहब्बत की वजह से उन्होंने मुकम्मल हिंदू रिवायत के मुताबिक शादी की तकरीब मुनक्किद करने के लिए एक मुकामी इवेंट ऑर्गेनाइज़र की खिदमत हासिल की। ये शाहाना डेस्टिनेशन वेडिंग जोधपुर के तारीख़ी किले में मुनक्किद हुई, जहाँ दूल्हा और दुल्हन ने रिवायती भारतीय लिबास पहनकर वेदिक मंत्र की गूंज में पूजा और रसूमात अंजाम दी। शादी की सबसे अहम रस्म मंगलसूत्र बांधने के साथ दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंध गए। इसके बाद उन्होंने साथ 7 फेरे दिए। उर्दू अल्फाज के इस्तेमाल पर हिंदी न्यूज़ चैनल्स को नोटिस, 15 दिन में जवाब तलब। वजारत इत्तलात व नशरियात की बड़ी कार्रवाई। वजारत इत्तलात व नशरियात ने 5 बड़े हिंदी न्यूज़ चैनल्स को नोटिस जारी किया है। शिकायत में कहा गया था कि ये चैनल्स अपनी नशरियात में तकरीबन 30% उर्दू अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये शिकायत 9 सितंबर 2025 को थाने महाराष्ट्र के रिहायशी SK श्रीवास्तव ने CP ग्राम्स पोर्टल पर दर्ज कराई थी। श्रीवास्तव, जो खुद को कानूनी मुशीर बताते हैं, उन्होंने कहा कि हिंदी चैनल्स रोज़मर्रा गुफ्तगू में तशरीफ़ लाइए या सैलाब जैसे अल्फाज बोलते हैं जिन्हें एक आम हिंदीदान समझ नहीं पाता। इनका यह भी कहना था कि हिंदी पढ़ने वाले BA, MA और PhD तलबा को भी रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए चैनल्स पर जबान के माहिरीन की तकर्रुरी जरूरी है। 18 सितंबर को वजारत के अंडर सेक्रेटरी नवनीत कुमार ने 5 चैनल्स को खत भेजा, जिसमें इल्ज़ाम की वजाहत करते हुए कहा गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क तरमीमी क़वायद 2025 के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। चैनल्स को हिदायत दी गई है कि वो 15 दिन के अंदर वजारत और शिकायत कुनिंदे को अपना जवाब भेजें। याद रहे कि मरकज़ ने जनवरी 2025 में तरमीमी क़वायद नाफिज किए थे, जिनका मकसद टेलीविज़न सेक्टर की जदीदकारी और मौसर निगरानी है। इन क़वायद के तहत ज़बान और मवाद के इस्तेमाल पर भी सख्ती की जा सकती है। ईरान में रोजगार की फर्जी पेशकश, हिंदुस्तानी शहरियों को चौकन्ना रहने हुकूमत का मशवरा। वजारत खारजा ने सभी हिंदुस्तानी शहरियों को सख्ती से खबरदार किया है कि वो ईरान में रोजगार के वादों या पेशकश के सिलसिले में सख्त चौकसी बरतें। एक बयान में वजारत ने कहा है कि हाल ही में ऐसे बहुत से मामलात हुए हैं जिनमें ईरान में रोजगार के झूठे वादे किए गए या ये यकीन दहानी कराई गई कि उन्हें रोजगार के लिए किसी तीसरे मुल्क भेज दिया जाएगा, लेकिन ईरान पहुँचने पर इन हिंदुस्तानी शहरों को मुजरिम ग्रुपों ने अगवा कर लिया और इनकी रिहाई के लिए इनके खानदानों से तावान मांगा गया। वजारत ने कहा है कि ईरान की हुकूमत भारतीयों को सिर्फ सयाहत के मकसद से वीज़ा के बगैर दाखिला देती है। वजारत ने कहा है कि अगर कोई भी एजेंट रोजगार या दीगर मकसद के लिए ईरान में वीज़ा के बगैर दाखिले का वादा करता है, उसका ताल्लुक मुजरिमों के ग्रुप से हो सकता है। वजारत ने हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया है कि वो इस तरह की पेशकश का शिकार ना बने।
सालाना नहीं, सिर्फ एक बार वीजा फीस अदा करनी होगी, पुराने वीज़ों पर लागू नहीं होगी। व्हाइट हाउस की वजाहत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ों के लिए भारी फीस आयद कर दी है। नई फीस 1 लाख अमेरिकी डॉलर रखी गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने वजाहत की है कि ये एक बार की फीस है, सालाना फीस नहीं है और इसका इतलाक सिर्फ नई दरख्वास्तों पर होगा। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस यानी USCIS ने यह भी वाजे किया है कि नया उसूल सिर्फ नई गैर दायर दरख्वास्तों पर लागू होगा। ये फीस मौजूदा H-1B वीज़ा होल्डर या बैरूनी मुल्क रहने वालों पर लागू नहीं होगी। दरियास्ता प्रेस सेक्रेटरी लिविट ने यह कहा है कि जो लोग फिलहाल बैरूनी मुल्क H-1B वीजा रखते हैं, इन्हें 1 लाख अमेरिकी डॉलर फीस अदा नहीं करनी होगी। ये वीजा रखने वाले मामूल के मुताबिक अमेरिका में दाखिल हो सकेंगे और बाहर निकल सकते हैं। नया ऑर्डर सिर्फ नई दरख्वास्तों पर लागू होता है, वीजा का रिन्यूअल या मौजूदा होल्डर्स पर नहीं। अमेरिकी इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने यह भी कहा है कि अमेरिका से हिंदुस्तान जाने वालों को जल्दी करने या 1 लाख अमेरिकी डॉलर फीस अदा करने की जरूरत नहीं है। इसका इतलाक सिर्फ नए वीजा रखने वालों पर होगा। सऊदी अरब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बुजुर्ग शहरियों के लिए 50% रियायत। बुजुर्ग अफराद के लिए नरम गोशा और उनकी कदर मंजिलत हर मुल्क में की जाती है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर रियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने बुजुर्ग शहरियों की कदरदानी के लिए खुसूसी इक़दाम का ऐलान किया है, जिसके तहत इन्हें रियाज की बसों और ट्रेन के इस्तेमाल पर 50% रियायत फराहम करने का ऐलान किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि ये रियायत हर उस शख्स के लिए दस्तियाब है जिसकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा हो। रियायत हासिल करने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड या अकामा स्टेशनों पर मौजूद सेल्स ऑफिस को दिखाया जाएगा। ये इक़दाम बुजुर्ग शहरियों के लिए सहूलत भरी खिदमत को फ़रोग़ देने, इन्हें कम खर्च में सफ़र का मौका देने और दारुल हुकूमत के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में ज़्यादा आरामदेह और लचकदार रोज़मर्रा के सफ़र की सहूलत फराहम करने के तहत किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।